कुछ चीजें होती है जिसमें से तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, जैसे होता है कर्व स्टार्ट, स्प्लिट स्टार्ट, ये सब क्या होती है? इसको ड्रॉ करना बहुत ये फिनिशिंग पॉइंट है। तो कर्व स्टार्ट दो जगह से हम लोग करते हैं, एक इस जगह पर और एक इस जगह, ठीक है। और तीसरा और एक होता है, एक होती है ये नाम पर, स्टीपल चेस्ट की भी होती है, यहाँ बीच में पड़ती है, यहाँ पे पड़ती है। पहले इसकी बात करते हैं। देखो टोटल हम लोग का जो कर्व होता है, टोटल कर्व की लेंथ कितनी होती है? 400 मीटर ट्रैक में टोटल कर्व की लेंथ कितनी होती है? ये जो दोनों कर्व को जोड़ देंगे तो कितनी लेंथ होती है? 200 माइनस 115.61 इंटू 2 होती है 215.6 की, तो ये होती है ना कर्व की लेंथ। यस सर, होती है ना। तो क्या होता है 115.61 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ लेन कितने होते हैं? लेन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। 8 होती है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग 8 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 115.61 डिवाइडेड बाई 4, जो भी वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी? 115.61 डिवाइडेड बाई 28.90, ठीक है। आया समझ में? ये जो 28.90 है ना, हम लोग क्या करते हैं, यहां से उतनी दूर पॉइंट रखते हैं और इस जगह से ऐसे चाप काटते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर कितना रखें? 28.90, उतनी दूर रखेंगे पॉइंट और यहाँ से ऐसे चाप काटें। समझ में आया दोनों चीजें? आया कि नहीं? आया? यस सर। और तीसरा जो मार्किंग है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 100 मीटर देते हैं और यहाँ से ये किसकी स्टार्टिंग हो जाएगी बताया कोई? 1500 मीटर। 1500, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग है, यहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग देते हैं 10,000, ठीक है। यहाँ पर 3000 मीटर और 5000, ठीक है। आगे समझ में? और यहाँ पर 1500 मीटर, ये 3 कर्व की स्टार्टिंग। अब एक होता है स्प्लिट स्टार्ट, क्या होता है?
स्प्लिट स्टार्ट। स्प्लिट स्टार्ट क्या होता है कि हम लोग यहाँ से तो स्टार्ट दे देते हैं, लेकिन कुछ दूर आगे से यहाँ से एक और सेक्शन बना देते हैं स्टार्टिंग में, जब ज़्यादा प्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग स्प्लिट स्टार्ट आया समझ में। तो यहाँ पे जो स्टार्ट देंगे ना आगे से, इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, इस कर्व से नीचे नहीं उतरना रहता, फिर यहाँ से ही आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, इस पॉइंट से आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे फोर्थ लेन का हम लोग कट, जो मान लो फोर्थ लेन के बाद लेते हैं, वहां से फिफ्थ सिक्स सेवन एट हम लोग स्प्लिट स्टार्ट करते हैं। तो फोर्थ लेन का जो कर्व होता है ना, फोर्थ लेन का हाफ स्टैगर यहाँ पे 200 मीटर है, ठीक है, 200 मीटर की स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर तुम लोग का फिफ्थ लेन में जो हाफ स्टैगर होता है, उस हाफ स्टैगर प्लस फिफ्थ लेन का डायगोनल एक्सेस डिस्टेंस, दोनों को जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगी वहां पर सेम वही प्रोसेस से हम लोग यहाँ पर चाप काटेंगे ऐसे, और चाप काटने के बाद यहाँ से यहाँ पर वो आएंगे दौड़ते हुए खिलाड़ी, और इस जगह से। तो यहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर स्प्लिट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार में यहाँ पे कितने खिलाड़ी खड़े हो सकते हैं बताओ, स्टार्ट में कितने खड़े हो सकते हैं? ठीक है, आया समझ में? यस सर। अब बात करते हैं स्टीपल चेस। स्टीपल चेस में पहले पोजीशन देख लो। स्टीपल चेस में या तो इस जगह पर वाटर जंप होगा, या तो बाहर में होगा, ठीक है। या तो अंदर वाटर जंप होता है या तो बाहर वाटर जंप। ये वाटर जंप है, और इसके अलावा कितने हर्डल होते हैं बताओ? किसी को पता है स्टीपल चेस में कितने हर्डल होते हैं? 28 कितने होते हैं? 88 होते हैं और सर चार सर, चार टोटल सर, वाटर जंप करके 5 स्टेप्स। हर्डल जो होते हैं वो टोटल होते हैं 4, ठीक है, और ये 5वां वाटर जंप होता है, ठीक है। और इसका जो एक राउंड होता है, अगर मान लो यहाँ पर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ वाटर जंप है, तो जो एक चक्कर होता है ना, एक राउंड, वो हो जाता है 390। कितने हो जाते हैं? 390। नॉर्मल जो राउंड रहता है वो कितने का होता है? 400 का होता है ना। लेकिन जब क्या होता है, हम लोग अंदर की तरफ वाटर जंप रखते हैं, ट्रैक के बीच में तो गड्ढा नहीं खोद सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक के अंदर की तरफ रखते हैं या बाहर? तो ट्रैक के अंदर की तरफ रखते हैं। अंदर की तरफ रखते हैं तो छोटा हो गया नहीं, ये सर्कल छोटा हो गया। तो कितना छोटा हो जाता है? 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर छोटा हो जाता है। 10 मीटर छोटा हो जाता है, तो एक राउंड की जो वैल्यू होती है वो 390। समझ में आया?
और टोटल कितने राउंड दौड़ने पड़ते हैं? 7 राउंड्स। ठीक है, तो हर राउंड में कितना माइनस हो गया टोटल मिला के? 70 मीटर। तो अगर यहाँ पे 3000 मीटर की स्टार्टिंग यहाँ से स्टीपल चेस 3000 मीटर की होती है ना, 3000 मीटर की स्टार्टिंग यहाँ से है। अगर हर राउंड में 70 मीटर कम हो जाता है, तो हर टोटल मिला के 70 मीटर कम हो जाता है, तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से देंगे? यहाँ से 70 मीटर पीछे देंगे। ठीक है, ये होता है 3000 मीटर। इसकी बात आया कि नहीं समझ में? अब यहाँ से जब रनिंग चालू होती है ना, तो पहले राउंड में उसको वाटर जंप नहीं करना रहता है, कोई हर्डल नहीं पड़ेगा जब तक कि वो जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां तक न पहुंचे। मतलब पहला जो फिनिशिंग पॉइंट है ना, यहाँ तक पहुंचते तक उसको कोई हर्डल फेस नहीं करना। अब यहाँ से जब वो आगे बढ़ता है तो फिर हर्डल की जो डिस्टेंस होगी वो कितने में होगी? तो 390, एक राउंड 390 का है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो। ठीक है, तो 78 मीटर पर हर्डल्स होगा। हर्डल टू हर्डल का जो डिस्टेंस कितना होगा? 78। यहाँ से जब काउंट हो जाएगी, फिर टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 70। यहाँ से रनिंग स्टार्ट करो, 78 मीटर हुआ, एक हर्डल लग जाएगा, फिर 78 मीटर हुआ, दूसरा हर्डल लग जाएगा, फिर 78, तीसरा हर्डल तो वाटर जंप है, फिर चौथा हर्डल, फिर 5 हर्डल है। ठीक है, आ गया समझ में? यहाँ तक आया? अब बाहर वाले हर्डल की बात करते हैं। अगर वाटर जंप आउटसाइड है सर, हम्म, थोड़ा फ्रेज में बताइए ना। क्या उसी में बता रहे तो सर, उसी ट्रेक में बता रहे, समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप दिख रहा है। अच्छा, ठीक है ठीक है। यहाँ पर जो हर्डल था, यहाँ पर वाटर जंप था एक तो, ठीक है, अंदर की तरफ, क्या है समझ में? और जैसे ट्रैक खत्म, यस सर। और एक वाटर जंप यहाँ पे आएगा बाहर की तरफ, है ना? या जो ट्रैक बनता है ना, दो ऐसे नहीं रहेंगे, या तो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। ठीक है, जब वाटर जंप अंदर की तरफ होता है तो एक राउंड की जो वैल्यू हो जाती है वो 390 मीटर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि छोटा हो गया ना राउंड, है ना? अब 390 मीटर हो जाती है तो 7 राउंड लगाना है, तो 70 मीटर छोटा हो गया। तो जो हम लोग यहाँ पे 3000 मीटर की स्टार्टिंग देते हैं ना, 200 मीटर वाले से, वहां से हम लोग 70 मीटर पीछे से 3000 मीटर स्टीपल चेस की स्टार्टिंग। ठीक है, यहाँ से। ठीक, तो जो जो फिनिशिंग लाइन है, इस कैसे क्वेश्चन आता है बताओ? फिनिशिंग लाइन से कितने पीछे स्टार्टिंग देते हैं? तो कितने पीछे स्टार्टिंग देते हैं? तो 270 मीटर पीछे स्टार्टिंग देते हैं। ये 270 मीटर वो क्लियर करते तक एक नो हर्डल्स होंगे, कोई भी हर्डल्स नहीं।
ठीक है, ये पहला ऐसे कंप्लीट हो गया। अब देखो मान लो तुम्हारा पूरा ग्राउंड हो गया ट्रैक, और ट्रैक के ग्राउंड के बाहर में यहाँ पर तुम्हारा वाटर जंप, तो खिलाड़ी दौड़ते हुए यहाँ से जाएगा, फिर वाटर जंप करेगा, फिर आएगा, ऐसे करेगा ना, करेगा। वाटर जंप को अटेम्प्ट करने के लिए इसको ज्यादा दौड़ना पड़ता है, 400 मीटर से ज्यादा दौड़ना पड़ रहा है। कितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, तो 10 मीटर एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ग्राउंड की जो वैल्यू हो जाती है 410 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो 7 राउंड दौड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 70 मीटर एक्स्ट्रा हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो ये 3000 मीटर की स्टार्टिंग थी, इससे 70 मीटर पहले, 70 मीटर पहले, तो इस जगह से कितना पीछे हो गया, ये 200 मीटर है, इससे 70 मीटर पीछे, मतलब कितना हो जाएगा 130, 130 मीटर पीछे। जो फिनिशिंग लाइन है उससे 130 मीटर पीछे हम लोग क्या इसकी स्टार्टिंग देते हैं, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में हम लोग बनाते हैं। इस कंडीशन में 410 मीटर का एक राउंड है, डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, ठीक है। फोर 410 मीटर डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, कितनी है 82, 82 मीटर पे हर्डल्स होंगे। हर्डल टू हर्डल के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, हर्डल टू हर्डल 82 मीटर। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर अंदर की तरफ ट्रैक बनी है, इनर अंदर में वाटर जंप है, ट्रैक के अंदर की तरफ वाटर जंप है, तो 78 मीटर हर्डल टू हर्डल होगा, और बाहर की तरफ है तो 82। आया समझ में? तो इस तरह से हम लोग की हमारा जो कर्व है उसमें कर्व की जो मार्किंग है वो कंप्लीट होती है। हम लोग क्या क्या देख लिए, नॉर्मल कर्व स्टार्ट देख लिए, स्प्लिट स्टार्ट देख लिए, 1500 मीटर की कर्व स्टार्ट देख लिए, और 3000 मीटर स्टीपल चेस की स्टार्ट, ठीक है।